हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सूरज कुशवाहा। आज मैं ओलिएंडर के कुछ ऐसे सिम्टम्स डिस्कस करता हूं जिनके बेसिस पे अगर आप इसे प्रेस्क्राइब करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कई बार मैंने इसे प्रेस्क्राइब किया इन सिम्टम्स पे, तो मुझे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिला देखने को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये 3 जगह बहुत अच्छा काम करती है, हेड पे और स्किन पे और रेक्टम पे। हेड पे क्या है सिम्टम्स इसके? स्केली इरप्शंस ऑन द स्कैल्प। स्कैल्प पे स्केली इरप्शंस हो सकते हैं, या डैंड्रफ हो सकता है, या लार्ज पैचेज हो सकते हैं। और जहाँ पे लार्ज पैचेज हुआ तो वहाँ पे हेयर फॉल होने लगते हैं, ठीक है। और इसको स्कैल्प पे ईचिंग ऐसी है कि ईचिंग इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ईचिंग है कि ईचिंग करते करते पेशेंट ब्लड निकाल देता है। कई बार ब्लड निकल जाता है और पपड़ियाँ बनने लगती हैं, निकलने लगती हैं, तो ये कोरोसिव ईचिंग बोलते हैं। हल्का सा डिस्चार्ज होने लगेगा ईचिंग के साथ, फिर बर्निंग होगी, पेन होगा, ऐसी ईचिंग है इसकी। और ये ईचिंग स्पेशली नाइट में बढ़ती है, रेस्ट करते समय या नाइट में बढ़ जाती है। अक्सर इसे देखा गया कि ये सिबोरिया या सोराइसिस ऑफ स्कैल्प पे बहुत अच्छा वर्क करती है, स्पेशली एट द मार्जिन ऑफ हेयर। तो अगर ऐसा है सोराइसिस तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका सोराइसिस में भी। अगला सिम्टम्स है इसका स्किन पे आते हैं हम। स्किन पे क्या है कि इसकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इतना सेंसिटिव है, इवन अगर आपने थोड़ा सा टच कर दिया या इवन कपड़ा टच हो गया तो कपड़े की टच की वजह से भी इसे इतना इंटेंस पेन होने लगता है, बर्निंग होने लगती है, ईचिंग बढ़ जाती है। इतना ज़्यादा मतलब स्किन इसकी सेंसिटिव होती है। ईचिंग जो है इसकी जहाँ भी, जैसे स्किन पे भी सोराइसिस हो सकता है या एक्जिमा हो सकता है, तो जो इसकी ईचिंग होती है तो इंटेंस ईचिंग होगी और ईचिंग करते करते पेशेंट ब्लड निकाल देता है। ईच करेगा, ईचिंग, बर्निंग और सोरनेस होगा। जहाँ पे ईचिंग है तो पहले ईच किया, फिर बर्निंग होने लगी, सोरनेस हो गया, इवन ब्लड तक निकाल देता है पेशेंट ईचिंग करते करते। और जो ये ईचिंग है तो नाइट में या अनड्रेसिंग से बढ़ जाती है या रेस्ट करते समय बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में तो पेशेंट को स्क्रैचिंग से रिलीफ मिल जाता है, बट आफ्टर सम टाइम फिर रिलीफ नहीं मिलता, फिर ईचिंग बढ़ने लगती है। इसका रीज़न ये होता है कि इतना ज़्यादा स्किन सेंसिटिव है कि जैसे पेशेंट थोड़ा खुजलाने के बाद फिर वो कंप्लेंट्स बढ़ने लगेगी। और तो स्किन के सिम्टम्स ये इसके बहुत ज़्यादा मार्क हैं। कई बार हम इसको स्किन में एज ए इंटरकरेंट रेमेडी यूज करते हैं ज़्यादातर, जब हमारा कोई क्रॉनिक केस चल रहा है और उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रखी है, तो ओलिएंडर को एज ए इंटरकनेक्ट रेमेडी यूज करते हैं फिर हम वहाँ। अब आते हैं इसका डायरिया देखते हैं। और डायरिया क्या है कि जब भी पेशेंट को डायरिया होता है तो डायरिया में से इनवॉलेंट्री स्टूल होता है, ये स्टूल पास हो जाता है। जैसे ही पेशेंट गैस पास करता है या फ्लैटस पास होता है तो फ्लैटस या गैस के साथ उसे स्टूल भी पास हो जाता है। तो एक तो इसका डायरिया का ये सिम्टम्स बहुत मार्क है। दूसरा क्या है कि जब भी डायरिया होता है तो डायरिया में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पास होते हैं इसे। तो डायरिया ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स एंड इनवॉल्यूंटरी स्टूल ड्यूरिंग पासिंग फ्लैटस। तो ये 2 सिम्टम्स डायरिया में इसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन सिम्टम्स पे मैंने कई बार प्रेस्क्राइब किया तो हमेशा मुझे बहुत बेटर रिजल्ट मिला। एक मेरे पास छोटी बच्ची आई थी, लगभग 1 ईयर की रही होगी। उसको समझो आप, इतना ज़्यादा डायरिया हो रहा था कि उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन भी ली, हॉस्पिटल में एडमिट कराए। तो एडमिट रही जब तक बच्ची तो नॉर्मल रही, और जैसे ही वहाँ से उसे डिस्चार्ज किया तो 2 दिन 3 दिन ठीक रही, उसके बाद फिर उसे डायरिया शुरू हो गया। अब वो बार बार मतलब डायरिया हो रहा था, स्टूल कम से कम 15-20 स्टूल वो दिन में जा रही थी, 15 बार 20 बार। और हर बार उसका एक सिम्टम्स यही, उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, शायद उन्होंने मुझे भी नहीं बताया वो चीज़। पहले मैंने उसे क्रोटोंटिक दिया तो उसे रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद जब उनकी मदर आई उसे लेके, और उन्होंने बताया कि ये जब भी स्टूल जाती है तो ऐसा अनपचा जाती है, कुछ
जैसे जो भी इसने खाया कुछ तो वही चीज़ें स्टूल में आ जाती हैं। और हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि जब भी ये गैस पास होती है इसे, तो थोड़ा सा स्टूल पास हो जाता है गैस पास होने के टाइम पे। और रेक्टम में सोरनेस भी थी। तो इस सिम्टम्स पे मैंने भी प्रिस्क्राइब किया इसे, और मैंने 30 वाटर डोज 1 वीक के लिए दिया। और पेशेंट आप समझो 1 वीक में पूरी तरह से रिकवर हो गया। और उसके बाद 2 वीक 3 वीक तक देखा मैंने, साइक्लेक पे रखा, उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, पूरी तरह से ठीक हो गया। जबकि ये डायरिया उसकी लगभग 2 मंथ से चल रही थी। तो एक केस ये भी बहुत ब्यूटीफुल मेरा निकला इससे।